नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब और आज का आपका पेपर कैसा रहा? सभी लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए बात कर लेते हैं आज के पेपर पर। और अपने मित्रों के पास में जो भी वीडियोस अपलोड की जाए चैनल पर उनको ज़रूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि क्या होता है, आप भी बढ़ें और आपका मित्र भी बढ़े, उसके भी अच्छे अंक आएँ। तो दोस्तों आज इस वीडियो में सभी बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हुए। और दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रश्न डाउट है, यानी कि जो मैं प्रश्न आपको आंसर बताता हूं, अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग दोस्तों कल के पेपर की तैयारी कीजिएगा और यहाँ पर आप कमेंट डाल के उसको बताइएगा ज़रूर कि ये आपके डाउट में है। तो चलिए दोस्तों आज हम बात कर लेते हैं संभावित आंसर की पर, जो संभावनाएं हो सकती हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, शैक्षिक मनोविज्ञान के अध्ययन से संबंधित है। तो दोस्तों इसमें जो आपका आंसर जाएगा वो आपका आंसर रहेगा सी। और ये मैं बताऊंगा कि आंसर मैंने सी क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पर शैक्षिक सीखना भी काफ़ी बच्चे लगा के आए हैं और शिक्षण के तरीके भी काफ़ी बच्चे लगा के आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने सी आंसर क्यों लगाया, यानी कि मेरे अकॉर्डिंग सी क्यों होगा, ये मैं बताना चाहूँगा। दोस्तों आपने क्रो एंड क्रो की परिभाषा पढ़ी होगी, क्रो एंड क्रो की परिभाषा पढ़ी होगी। वहां पर कहा गया है कि शैक्षिक मनोविज्ञान व्यक्ति के जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक की सीखने संबंधी, क्या बोला गया है, सीखने संबंधी अनुभवों का वर्णन एवं व्याख्या करता है। तो व्यक्ति यानी कि मानव और सीखना, यानी कि यहाँ पर आपका इस हिसाब से सी ऑप्शन जो है वो सही होगा। स्किनर ने भी जब अपनी परिभाषा दी थी 1958 में, स्किनर जी ने जब परिभाषा दी थी तब उन्होंने भी ये कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान की वह शाखा है जो शिक्षण एवं सीखने से संबंधित होती है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर सी ऑप्शन मारा है और यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं दोस्तों, बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नता का मुख्य कारण। दोस्तों यह पेपर, जो यह प्रश्न है, यह आपका सभी जितनी भी लगभग भर्ती परीक्षाएं होती हैं, चाहे आपका सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हो, चाहे आपका टीईटी हो, दोस्तों वहां पर आयोग हमेशा मानता है वंशानुक्रम और वातावरण को। तो यहां पर आपका डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं समाजीकरण का अर्थ है, तो दोस्तों समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजन, समाज में समायोजन। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं दोस्तों, और बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय को सर्वप्रथम किसने दिया, तो दोस्तों बुद्धि लब्धि के जो संप्रत्यय कॉन्सेप्ट था वो विलियम स्टर्न जी के द्वारा दिया गया था। उसके बाद उसमें टर्मन ने जो था उसको बढ़ाया था, कि यहाँ पर ए ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है पांचवा प्रश्न, व्यवहार संशोधन का परम लक्ष्य है। व्यवहार संशोधन का परम लक्ष्य पांचवा प्रश्न आपके सामने है। और दोस्तों यह मेरे हिसाब से जो आपके हैं व्यक्तियों के कामकाज में सुधार, यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं और आपके भरने के लिए, तो दोस्तों द्वितीय पुरस्कार, आप बच्चे को पेन दे सकते हैं, आप बच्चे को खिलौना दे सकते हैं। तो ये आप सभी क्या द्वितीय पुरस्कार के उदाहरण हो जाएंगे। आपने क्या लिखा ये आपको ही पता होगा। वृद्धि और विकास का सिद्धांत, तो दोस्तों निरंतरता का सिद्धांत आप सभी ने पढ़ा। वर्ष के प्रारंभिक वर्षों में जो बच्चों में इधर से, मतलब कह सकते हैं कि जो प्रारंभिक वर्ष होते हैं उनमें लड़के और लड़कियों में भिन्नता पाई जाती है, सभी ने लिखा होगा। अगर सिद्धांत पे लिखा होगा तो पहले लिखा होगा निरंतरता का सिद्धांत। आगे हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये आपका विभेदी पुनर्गणन से पूछा गया, DRI यानी कि डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट एंड इनकम्प्लेबल बिहेवियर। तो दोस्तों ये आपका हो गया। बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत, दोस्तों आप सभी को पता होगा कि स्पीयरमैन ने दिया। किसने दोस्तों? स्पीयरमैन ने बुद्धि का द्विकारक का सिद्धांत दिया। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं हल्की बौद्धिक आयु, यानी कि बात हो रही है एक सामान्य बच्चे से थोड़े कम की, यानी कि देख लीजिए अब माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी लिखा है। तो दोस्तों माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिफिशियंसी के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो आपका साइकोलॉजी के हिसाब से आंसर सही होगा वो 80 से 90 के बीच में सही होगा, क्योंकि यहीं पर दोस्तों मंद बुद्धि की बात होती है। इसके बाद में निर्बल बुद्धि आ जाती है, यानी कि 70 से 80 के बच्चे आ जाते हैं। तो आगे बात करते हैं
सही गलत पर। और इसमें पहला ऑप्शन है, पहला आपका क्वेश्चन है रचनावादी दृष्टिकोण सामाजिक और संज्ञानात्मक मनोविज्ञान दोनों का परिणाम है। तो यह बिल्कुल आपका दोस्तों यह सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका जो है गुणवत्ता के पहलू में परिवर्तन को अभिवृद्धि कहते हैं। दोस्तों गुणवत्ता नहीं, अभिवृद्धि में केवल होता है, यानी कि वृद्धि में केवल होता है शरीर, यानी कि आपके जो शरीर की संरचनाएं होंगी वो वृद्धि के अंतर्गत आएंगी। तो ये आपका गलत हो जाएगा, गुणवत्ता अभिवृद्धि में नहीं आती है। तीसरा प्रश्न है आपके सामने, सूक्ष्म गामक विकास में शरीर की छोटी मांसपेशियां शामिल होती हैं। तो बिल्कुल दोस्तों सूक्ष्म गामक की जो विकास होता है वो छोटी मांसपेशियों पर ही आधारित होता है, यह आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं, चौथा प्रश्न आपके सामने, ठोस परिचालन चरण में अमूर्त अवधारणाओं से संबंधित प्रतीकों के तार्किक उपयोग के माध्यम से बुद्धि का प्रदर्शन किया जाता है। तो यह भी दोस्तों आपका सही हो जाएगा। लास्ट आपका बचा है, शारीरिक संयम में समस्या व्यवहार के बाद कुछ समय के लिए, शारीरिक संयम में समस्या व्यवहार के बाद कुछ समय के लिए बच्चे की शारीरिक गतिविधियों को प्रतिबंधित करना शामिल है। तो दोस्तों बच्चे को जो शारीरिक प्रतिबंध हैं उनको बच्चे को दिया जाता है, लेकिन शारीरिक संयम रखने के लिए क्या बच्चे को हम उसके हाथ थोड़ी ना बांध देंगे, ये दोस्तों निगेटिविटी में चला जाएगा। तो दोस्तों ये आपका गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से। अब अगर हम आगे बात कर लेते हैं आपके प्रश्नों पर, और ये सभी मैंने, अगर आप लोगों ने वीडियोस देखी होंगी तो मैंने इन सभी के बारे में चर्चा की थी। आपको मैंने बताया था, जब बताया था कि संज्ञानात्मक विकास की बात आएगी, बहुबुद्धि का सिद्धांत बताया जाएगा तो हार्वर्ड गार्डनर में। इसके बाद में संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आप सभी को पता है, जीन पियाजे। इसके बाद में सामाजिक अधिगम यानी कि बेंडूरा। इसके बाद में शास्त्रीय अनुबंधन और क्रिया प्रसूत। अगर क्रिया प्रसूत की बात आती है तो आपका जाएगा बीएफ स्किनर में, और शास्त्रीय अनुबंधन की बात आती है तो पावलाव में चला जाएगा। बहुत ही सरल था ये वाला सेक्शन आपका, 5 में 5 सभी के आए होंगे यहाँ पर मेरे हिसाब से। और यहाँ पर जो आप क्वेश्चन जब किया कीजिए तो इतना देख लिया कीजिए कि कौन से आपको आते हैं, एग्जैक्टली आपको कितने पता हैं, तो वो आप लगा लिया कीजिए, उसके बाद में ही आगे बढ़ा कीजिए। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं दोस्तों, तो आप सभी को पता है कि शास्त्रीय अनुबंधन में उपयोग अनुबंधित उद्दीपक का नाम बताइए। यानी कि शास्त्रीय अनुबंधन में आप सभी को पता है क्लासिकल कंडीशन दी गई पैवलव के द्वारा, और वहां पर बात की गई डॉग की, और डॉग के सामने क्या रखा गया था, मृत भोजन। मृत भोजन रखा गया था, जो कंडीशनल थी, जो कंडीशन था वो मृत भोजन का था, और डॉग क्या कर रहा था, लार गिरा रहा था। तो यहां पर आपका भोजन हो जाएगा, भोजन के रूप में मृत मछली रखी हुई थी। अब हम बात करते हैं विकास का सिफोलोकॉर्डल का नियम। तो दोस्तों यह होता है सुनिएगा, विकास सिर के मतलब सिर से पैर तक होता है। सिफेलोकॉर्डल का नियम यही कहता है कि विकास कैसा होता है, सिर से पैर तक, सिर से पैर तक विकास होता है, या विकास सिर से शुरू होता है और पुच्छ तक की ओर बढ़ता है, यानी कि सिर से पुच्छ की ओर बढ़ता है, सिर से पुच्छ की ओर बढ़ता है, हम ये भी लिख सकते हैं, यानी कि सिर से पैर की ओर होता है। सहसावस्था में पाए जाने वाले 4 संवेग आप सभी को पता होंगे, भूख, प्यास, ये सभी क्या संवेग होते हैं। अब ये फोनोलॉजी आपसे पूछ लिया गया, और फोनोलॉजी आपका दिया गया है, आपका जो थेरेपी की कॉपी है वहाँ पर फोनोलॉजी के बारे में बताया गया है। और फोनोलॉजी कहा गया है यह एक जन्मजात वक्ता होता है जिसके द्वारा यह व्यक्त किया जाता है कि स्वनिम भंडार कौन सा है और कैसे उत्पन्न किया जाता है। इन विषयों से संबंधित, इसके अतिरिक्त स्वनिम को जोड़ने से संबंधित नियम का अध्ययन करता है। हर भाषा में कुछ ना कुछ सामान्य स्वनिम होते हैं, फिर भी हम भाषा के स्वनिमों की संख्या जो है वो अलग अलग होती है। मान लीजिए अंग्रेजी में 43 स्वनिम होते हैं, तेलुगु में 47 स्वनिम होते हैं, तो ये सभी स्वनिम के अंतर्गत जाएंगे, फोनोलॉजी के अंतर्गत जाएंगे। आप एबीसी का फुल फॉर्म एंटीसीडेंट बिहेवियर कॉन्सिक्वेंस आप सभी ने याद किया होगा, और ये जो क्वेश्चंस थे आपके लिए बहुत ही अच्छे थे। विभेदी पुनर्वलन क्या होता है, व्यक्तित्व क्या होता है, पर्सनैलिटी। और यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया जीन पियाजे भी मैंने आपको पढ़ाया था, और दोस्तों पियाजे के बारे में भी पढ़ाया था, और आपसे
आपको यहाँ पर मनोसामाजिक विकास के बारे में भी बताया गया था। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक एरिक्सन के बारे में भी आपको यहाँ पर बताया गया था। अब आप लोग समझ गए होंगे और आपका पेपर कैसा हुआ जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलता हूं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, बने रहिएगा हमारे साथ। धन्यवाद।